अब असवद कपड़ों की दुकान से हटके तलवारों की दुकान पे पहुंचे। शादी की तैयारी करने वाला अब शहादत की तैयारी करने लगा। आशिकों की जिंदगी ये है। हथियार खरीद लिए और हुजूर को इत्तला दिए बगैर मैदान में पहुंच गए। इत्तला दिए बगैर क्यों पहुंचे मैदान में? कि शादी के लिए हुजूर ने कहा था, अगर हुजूर देख लेंगे तो कहेंगे मत जा, रोक देंगे, कहेंगे अभी तेरी मंगनी हुई है, नहीं तेरा रिश्ता तय हुआ, निकाह कर, जिंदगी गुजार, बड़ी मुरादों से तो बीवी मिली है, जिंदगी भर क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा अल्लाह की राह में लड़ने का, बाद में चला जाना। रोक ना दे हुजूर, रोक ना दे, इसलिए चुप्पे से चले गए। लेकिन याद रखना, हुजूर की निगाहों से कौन छुपेगा? जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से किसकी बात छुप सकती है? चुप के गए। अल्लाह अल्लाह, यहाँ तो हाल ही है कि 10 की नोट भी अगर देते ना, 10 की नोट तो बता कर देते हैं कि अल्लाह की राह में दिया है। मस्जिद का चंदा भी दिखाए बगैर लोग नहीं देते। लेकिन आशिकों की तबीयत देखें कि हुजूर के लिए गए हैं, हुजूर को बताया तक नहीं, रोक न दे, सरकार रोक न दे, हुजूर मना न कर दे। गए, जंग हुई, जंग होने के बाद फिर ये हुआ 70 मेरे नबी के सहाबा शहीद हो गए। 70 सहाबा शहीद हो गए। किसी का हाल ये हुआ कि होठ काटे, कान काटे गए, आंख निकाली गई, उंगलियां काट ली गई, पैर की उंगलियां काट ली गई, सीना चीर करके कलेजा निकाल लिया गया। चबाने वालों ने कलेजा भी चबा दिया। हत्ता के उंगलियों को सुई के जरिए से धागों में पिरोकर, होठों को, कानों को काट कर सुई के जरिए धागे में पिरोकर उसके बाजूबंद बनाए, पाजेब बनाए, गले का हार बनाया और मक्के में नाचने वाले नाचते हुए दाखिल हुए। ये कैफियत हुई। दर्दनाक शहादतें, दर्दनाक शहादतें भी। 70 लाशें थी, 70 लाशें। हज़रत अमीर हमज़ा की लाश तो पहचान में भी नहीं आती थी, इतना मुसला किया गया था, पहचान में नहीं आया। मुसअब इब्न उमैर, अब्दुल्ला इब्न जहश, हज़रत शम्मास, ऐसे बड़े बड़े मेरे आका के जानिसार शहीद हुए। सरकार ने सब लाशों को देखा, उनमें गसीरुल मलाइका हज़रत हंज़ला भी थे और भी बहुत से लोग थे। गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ले जाता हूँ। सरकार ने सबको देखा, लेकिन जब असवद की बारी आई, असवद, सरकार ने उन्हें देखा, देख कर रो पड़े। असवद को देखा, देख कर रो पड़े। इश्क वाले बन जाओ, मर्तबा बुलंद मिलेगा। जिसकी मैयत पर साहिब ताज, साहिब मिराज रोने लगे, उसकी शान क्या होगी? उसकी शान क्या होगी? हुजूर देख, असवद को देखकर रोने लगे। रोते रोते आंखों में आंसू ही थे, मिज़गा पर सितारे झिलमिला रहे थे और उतने में मुस्कुराने भी लगे। साहबा ने पूछा, आका रोना तो समझ में आता है, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? सरकार ने फरमाया, तुम्हें नहीं पता। फिर सारी दास्तान बताई कि एक लड़की के साथ इसका रिश्ता, वो खूबसूरत लड़की के साथ मेरे कहने पे तय हुआ था। शादी की तैयारी करने गया था, जंग का ऐलान सुनकर शादी की बजाय शहादत की तैयारी कर ली और मेरी इजाज़त के बगैर आ गया कि कहीं मैं मना न कर दूं, और शहीद हो गया। अब मैं इसको देख के इसलिए रो रहा हूँ, कितनी बड़ी कुर्बानी दी ना। खूबसूरत बीवी जो बनने वाली थी, शादी की बजाय शहादत की तैयारी की, इस पे रो रहा। दिल की मुराद भी पूरी ना कर सका। इतने जतन से रिश्ता तय किया था, उसको तकमील तक न पहुंचा सका। रोने की वजह यह है, लेकिन मुस्कुराने की वजह यह है कि मेरी मोहब्बत में जो असवद ने कुर्बानी दी है, तब मैं देख रहा हूँ कि जन्नत की हूरें आपस में झगड़ा कर रही है। मैं असवद की दुल्हन बनूंगी, मैं असवद की दुल्हन बनूंगी, मैं असवद की दुल्हन बनूंगी। उसकी शादी का तस्करा याद करके रो रहा हूँ और यहाँ उन हूरों को लड़ता देख करके मुस्कुरा रहा हूँ कि इश्क मुस्तफ़ा में जिसने जान दी है, उसके लिए जन्नत की हूरें आपस में लड़ रही है, बहस कर रही है कि मैं दुल्हन बनूंगी और मैं दुल्हन बनूंगी। ये आशिक का मकाम है। लेकिन आशिक कैसा? हुजूर ने हुक्म नहीं दिया था, किसी और के जरिए से कान में बात आई थी, चले गए जान देने के लिए। वो जान देने के लिए पीछे नहीं हटते थे और हम नमाज पढ़ने के लिए भी पीछे हटते हैं। इसमें मजमे में बहुत सारे मेरे भाई होंगे जिन्होंने ऐशा पढ़ी नहीं,
और जाके पढ़ना भी नहीं, फजर भी नहीं पढ़ना। बहुत सारे लोग हैं जो अजमेर शरीफ उर्स में आए हैं, जाएंगे कहाँ? इधर सड़क पे, उधर यहाँ, उधर वहाँ, उधर वहाँ, खेल कूद तमाशा, नमाज नहीं पढ़ेंगे। याद रखो वो आशिक कैसा जो महबूब की आंखों को ठंडक भी न पहुंचा सके। सरकार फरमाते हैं नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। आओ मेरे भाइयों, तौबा करो गुनाहों से, आशिक रसूल बनो, सुन्नतों पे अमल करो, शरीयत पर अमल करो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सबसे पहले मुझ गुनहगार को इश्क रसूल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान